नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है भाग 3 के साथ हम आपको आज कुछ सिद्धियों के बारे में बताएंगे जो आप प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा आसान भी है, थोड़ी मुश्किल भी है। पहले शुरुआत करूं। भाग 1 में मैंने जो आपको बताया था कि आप अपने सोए हुए शरीर को जगाइए, उस वीडियो का मतलब क्या था मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, कहने बताने को तो मैं भी आपको सीधे सीधे सिद्धियाँ बता दूं कि ये ऐसा कर लीजिए, लेकिन होगा कुछ नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था। जब हम अपने शरीर के रोम रोम को जागृत करते हैं, ठीक है, आप जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले शून्य करना है, फिर चैतन्य करना है, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जब हमारा शरीर जागृत हो जाता है, जब शरीर हमारा जागृत हो जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, और जब क्षमता बढ़ती है तो हम जो भी कार्य करते हैं उसको करना थोड़ा आसान हो जाता है। दूसरे भाग में मैंने आपको बताया था कि आप अपने आंतरिक मन को कुछ अभ्यास दीजिए। डेली रात का अभ्यास मैंने आपको बताया है, उसको करवाइए, रोज़ करवाइए, आदत डलवाइए उसकी। देखिए, उसको आपने कभी आदत नहीं डाली, आपको नहीं मालूम है कि वो कैसे वर्क करता है। जब आपको पता चलेगा कि आपकी वो बात मानने लगा है, तो जब आगे सिद्धियाँ आप प्राप्त करेंगे तो आपको उसमें मदद मिलेगी। इसलिए मैंने भाग 1 और 2 बनाया। आज भाग 3 है। भाग 3 में मैं जिस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ, आज मैं भी सिद्धि की बात करूँगा। एक ऐसी सिद्धि जिसको प्राप्त करके दुनिया में आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। ये सिद्धि खतरनाक नहीं होगी। इसके लिए कहीं आपको शमशान नहीं जाना होगा, किसी मंदिर में नहीं जाना होगा। बस घर का एक रूम और कुछ नहीं चाहिए। घर का एक रूम और आप स्वयं। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस सिद्धि को प्राप्त करने से पहले आपको जो मैंने बताया है वो आपको करना होगा। नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ रहेंगे। तो ज्ञान अगर मिल रहा है तो उसको सही तरीके से उपयोग करें, ठीक है। उसको देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, इस जो सिद्धि मैं बताने जा रहा हूँ, उस सिद्धि को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर की सफाई करनी होगी। आप जाके मेरे वीडियोस में देख सकते हैं कि शरीर की सफाई कैसे की जाती है। दूसरा, अब आपको प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। प्राणायाम का कुछ दिन नहीं, लगातार कीजिए, रोज़ कीजिए, क्योंकि इस लाइन के लोगों को प्राणायाम करना ही पड़ता है, ठीक है। प्राणायाम कीजिएगा। प्राणायाम करने के बाद फिर आपको त्राटक की मुद्राओं त्राटक करना होगा। बिंदु त्राटक कर सकते हैं, चाहे आप शक्ति चक्र पे त्राटक कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार आप बिंदु त्राटक पे कम से कम 45 दिन का अभ्यास कर लीजिएगा। 45 दिन, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई बुरा नहीं है, आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जब आप इतना कर लेते हैं और मैंने आपको जो रात की क्रिया बताई, अगर उसको भी करते रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको सिद्धि बताता हूँ। सिद्धि है छाया पुरुष की। छाया पुरुष, जिसको मुस्लिम हमजात कहते हैं। छाया पुरुष बहुत ज़्यादा, अगर आप वीडियो सर्च करेंगे तो बड़ी पड़ी। मैं आपको पहले अपना एक्सपीरियंस, अपना जो अनुभव है वो ज़रूर बताऊंगा। जब मैंने इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो वर्कआउट किया है वो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। देखिए, इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मैंने एक अलग रूम अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक रूम लिया था किराए पे, और वहाँ इस सिद्धि को करने के लिए जाता था। एकांत रूम लिया था जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, आस पड़ोस में भी दूर दूर तक कोई नहीं था, और वहाँ पर मैं इस अभ्यास को करने जाता था। और इस सिद्धि को करने के कई तरीके होते हैं। कई लोग दीपक की लौ में करते हैं, कई लोग आईने के सामने करते हैं। मैंने दोनों आजमाए हैं। हाँ, मैं ये भी बता दूं कि इस सिद्धि को मैं प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन इससे जो मैंने अनुभव किए वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। और तब मुझे समझ में आया कि इस सिद्धि को प्राप्त करना है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे मुझे पहले पूर्ण कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, सिद्धि प्राप्त करना है तो इतना आसान रास्ता तो होता नहीं है। लाइफ में दिक्कतें खड़ी होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं आप। और मैं गृहस्थ आश्रम में रहता हूँ, तो सिंपल सी बात है कि मेरे पर कई दायित्व हैं। तो जब मैंने इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अभ्यास शुरू किए, उस अभ्यास के दौरान मेरे साथ जो हुआ मैं बताता हूँ। पहला,
मैंने दर्पण में किया। सबसे पहले अपनी जो छाया है दर्पण में देखकर हमजात को बुलाया जाता है। ठीक है, उसका एक मंत्र है। मंत्र ऐसा है कि आप उसका उपयोग जब करें, देखिए बहुत सारे कई लोग कई प्रकार के मंत्र बताते हैं, मुस्लिम अलग मंत्र बताते हैं कुछ, लेकिन ये जो मंत्र है ना, ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है और यही मंत्र आपको भी अपनाना पड़ेगा। इस मंत्र को अपनाकर आप चाहें तो इस सिद्धि को हासिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा जो अभ्यास किया उसमें जो अनुभव हुआ वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैंने इस अभ्यास को जब शुरू किया था, पहले दिन तो कुछ फ़र्क समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। दर्पण के सामने खड़ा हूँ, दर्पण मतलब सामने खड़े होकर किया है मैंने, क्योंकि दर्पण के सामने खड़े होकर करना पड़ता है, बैठ के नहीं कर सकते। खड़े होकर जब मैं कर रहा था तो पहले दिन तो कुछ अनुभव नहीं हुआ। दूसरे दिन मेरे शरीर में कंपन शुरू हो गया था। दूसरे दिन मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा कंपन होने लगा और ऐसा भी हो गया था कि मैं अपने एक, जैसे किसी ने मेरे पैर में घुटनों पे किसी ने मतलब पंच करके मुझे एक घुटने के बल बैठा दिया था। उस जगह पे कोई नहीं था। रात के करीब 1-1:30 बज रहे होंगे जब मैं इस क्रिया को कर रहा था। लेकिन इसका जो अनुभव मेरे घर पर हुआ, 1.5 किलोमीटर घर से दूर था मैं, लेकिन इसका जो मेरे घर पर असर हुआ ये हुआ कि मेरी धर्मपत्नी ने मुझे बताया कि रात को ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने जो मेन डोर है उसको ओपन किया, अंदर आया और अंदर आने के बाद थोड़ी देर इधर उधर घूमा, फिर डोर क्लोज हुआ और वो चला गया। अब ये वहम तो हो नहीं सकता क्योंकि वो नींद में नहीं थी, वो जाग रही थी। तो ये जब मैंने दूसरे दिन सुना मैं आश्चर्य में पड़ गया। ये 7वें दिन हुआ था लगभग, दूसरे दिन नहीं 7वें दिन हुआ था लगभग। मैं सोच में पड़ गया, वहाँ से कौन ऐसा आया हुआ जिसने डोर की नॉक पर खोल दी। तो ये था हमजात एक्टिवेट होने लग गया था, छाया पुरुष में जान आने लग गई थी। तो जो छाया पुरुष होता है मित्रों, इतना ध्यान रखिएगा, बहुत शक्तिशाली होता है। इस वीडियो को देखने के बाद भटकते हुए अदर यूट्यूब चैनल्स पे जाके सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिंपल बताता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने आपको कोई म्यूज़िक भी नहीं लगा के रखा है, ना कोई डरावना म्यूज़िक भी लगाया है, ना कोई बैकग्राउंड लगाया है। सिंपल अपने घर पे बैठा हूँ और रात के 12:30 हो रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अनुभव शेयर कर रहा हूँ अपनी लाइफ के। तो जब इस प्रकार से ये घटना हुई तो फिर मैं दूसरे दिन जब मैं अपने जहाँ मैं क्रिया कर रहा था, उस अभ्यास को कर रहा था, मैं उस अभ्यास के सामने फिर जाके खड़ा हुआ और यहाँ देखता था। ध्यान रखिएगा, अपनी दोनों आँखों में नहीं देखना है, यहाँ देखता था, यहाँ बीचों बीच, मुँह के बीचों बीच देखता था और मंत्र बोलता था। और उस मंत्र का जब मैं जाप करना शुरू करता था, मेरा शरीर एकदम कांपने लगता था, एकदम कांपने लग जाता था। और इतना मतलब मुझे एक बार घबराहट सी होगी, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन जो चीज़ मैं सोच रहा था ना कि ऐसे कुछ ही बाहर निकलेगी, नहीं, वो उसका अनुभव जब मेरी लाइफ में कुछ ट्रबल्स क्रिएट हुए तो उसके मैंने उसको लीव किया। जब उसको छोड़ा ना, उस अभ्यास को मैंने करीब 15 या 20 दिन किया होगा। 15-20 दिन के बाद उस अभ्यास को मैंने छोड़ दिया था। तो जब मैंने उस अभ्यास को छोड़ा तो मैंने अपने आँखों के सामने किसी को भागते हुए देखा, जिसके पास बॉडी नहीं थी, जस्ट लाइक एक छाया भाग रही हो जैसे। और रात के करीब मेरे ख्याल से 3-3:30 बज रहे होंगे जब मैं वापसी घर के लिए वापस आ रहा था। तो मेरी कार की जो लाइट है, जब वो सामने फ्रंट पे पड़ी, जहाँ मैं अभ्यास कर रहा था, जैसे मैं बाहर निकलता हूँ, गाड़ी चालू करता हूँ, हेडलाइट ऑन होती है, जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मेरे सामने से एक बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ भागती हुई मैंने अपनी आँखों से देखी। उस दिन मैं सोच में पड़ गया कि यार ये क्या था। मेरी लाइफ का बहुत ज़बरदस्त अनुभव था ये। मेरे से एक गलती हो गई कि उसके बाद मैंने उस अभ्यास को नहीं किया। उस अभ्यास को अगर मैं और कंटिन्यू करता तो शायद उस सिद्धि का स्वामी होता। करूँगा ज़रूर मैं इस अभ्यास को, और लेकिन जिस दिन इस अभ्यास को मैं कंप्लीट कर लूँगा उस दिन मैं इसके लिए वीडियो नहीं बनाऊँगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए तो उसको वीडियो पे नहीं बांटा जाता है। ध्यान रखिएगा, आप सभी रखिएगा। यूट्यूब पे वही लोग आकर आपको बोलेंगे कि मैंने ये सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हैं, जिनके बाद कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने इसको इनकम्प्लीट छोड़ा था, इसलिए मैंने आज आपको इसके बारे में बताया है।
छाया पुरुष या हमजात कोई अलग अलग नहीं है, आप अपने आप के अंदर खुद हैं। वो परछाई नहीं जो आपके साथ जब लाइट पड़ती है शैडो बन जाती है तो आपको लगता होगा मैं उस छाया की बात कर रहा हूँ, है तो वही छाया, लेकिन एक्चुअल में ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये उस छाया में अपने आप को पिरो लेता है और पिरोने के बाद आपके जैसा ही एकदम हुबहू हम शक्ल खड़ा हो जाता है। सबकॉन्शियस को मैंने ऑलरेडी जादूगर कहा है हर वीडियो में, तो आज भी मैं आपको यही बताऊँ कि सबकॉन्शियस माइंड में वो क्षमता है कि वो उस छाया में वो ताकत भर देता है, जिससे कि वो ताकत हर वो काम करने के लिए तत्पर खड़ी हो जाती है जो आप उससे करवाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, छाया पुरुष से ऐसा कोई काम मत करवाइए। अगर आप सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो छाया पुरुष से ऐसा कोई काम मत करवाइएगा जो असामाजिक हो, गलत हो, क्योंकि असामाजिक और गलत काम अपने फ़ायदे के लिए कराना कराओ, लेकिन किसी का दुरुपयोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। किसी महिला को हासिल करना, पैसे कमाने हैं कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना बस गलत यूज़ मत करना, अन्यथा ये खुद आपको मार देगा। ध्यान रखिएगा चीज़ को। तो ये गलत नहीं है, ईश्वरी शक्ति है, कहीं ना कहीं फिर वापस आपको पलट के जवाब देगी। बस इतना ध्यान रखिए। इस सिद्धि को करने के कुछ नियम हैं, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसका मंत्र को नोट कीजिए। इसका मंत्र है सोहम। सोहम, सोहम का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। सोहम का मतलब अहम ब्रह्मा, अहम विष्णु, अहम महेश, जो हूँ मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। ये मंत्र है इसका। मंत्र आपको सोहम बोलना है। मैंने आपको मंत्र का मतलब बता दिया है, आपको बोलना है सोहम, ठीक है। सोहम लगातार अगर दर्पण में करेंगे तो यहाँ देखकर बोलिएगा, लेकिन अगर आप मेरी बात मानेंगे तो ना आप अपने पीठ के पीछे करीब 2 फुट 3 फुट इतना दूरी पर रखिए कि आपकी जो परछाई है आपकी आंखों के ठीक सामने आ जाए। परछाई आंखों के ठीक सामने आ जाए, अंधेरा कमरा हो, दीपक पीछे जलता हो और दीपक मिट्टी का हो, बड़ा दीपक हो, उसमें आपको जो तेल भरना है वो सरसों का होना चाहिए, ठीक है। उसमें बत्ती लगा दीजिए और उस सरसों वो दीपक को बदलना नहीं है। और ये क्रिया कई बार 45 दिन में भी हो जाती है, कई बार ये 90 दिन भी ले लेती है, कई बार 120 दिन भी ले लेती है, बशर्ते एक कि आपने त्राटक किया होगा। अगर आपने अपने आंतरिक मन पे काम किया है तो ये सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। 45 दिन, 90 दिन, 3 महीना, 4 महीने, 6 महीने हो सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 4 महीने से ऊपर तो नहीं जाता है, 120 दिन में हो जाता है। जब मेरे को ही ये 15 दिन में अपना एक्सपीरियंस दिखाने लग गई थी, तो सिंपल सी बात है कि जो अगर उसको शिद्दत से प्राप्त करने की कोशिश करेगा उसको भी ये दिखाई देगी और उसके साथ वर्क करेगी। जब ये सिद्धि आपको प्राप्त होती है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और कैसे जब ये प्राप्त होती है तो क्या होगा आपके साथ, वो सुनिए। देखिए, जब ये सिद्धि आपको प्राप्त होगी, 45वां दिन हो सकता है, 40वां दिन हो सकता है, अब आपके साथ एक कुछ गड़बड़ होने लगेगा, भ्रम, इल्यूशंस पैदा होने लगेंगे। जैसे आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, आप वहाँ धरती के नीचे समा रहे हैं, पूरा घर आप पे गिर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। मान लीजिए पीठ के पीछे दिया लगाया ना, तो आपको गर्दन में देखना है, अपनी जो छाया बनी ना उसकी गर्दन में देख के वो मंत्र बोलना सोहम। और कितनी देर करना इसको भी सुन लीजिए। त्राटक की क्षमता कितनी, अगर आपकी 20 मिनट की है तो 20 मिनट कीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको 1 घंटा रोज़ कीजिए, 1 आवर, 1 घंटा रोज़ कीजिएगा। आप देखेंगे जब आप 1% देखना है, कोशिश करना है कि उसके गर्दन पे 1% देखना है, त्राटक की तो है, ठीक है, 1% देखना है उसको। इसलिए मैंने बोला कि आप पहले बिंदु त्राटक पे अभ्यास कर लीजिए। जब आप उसको 1% देखेंगे और सोहम 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 इस प्रकार से बोलेंगे, प्राण ऊर्जा भी ज़्यादा है, आप प्राण ऊर्जा का भी अभ्यास कर रहे हैं और सोहम मंत्र भी बोल रहे हैं, तो आपको रिजल्ट जल्दी आएगा, अनुभव शुरू हो जाएंगे। आपको पहले कुछ दिनों में जो अनुभव होंगे वो किस प्रकार होंगे, कैसे होंगे, ये सुनते जाइए पहले आप। अब आपके साथ ये होगा कि आप दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन जिस अभ्यास को कर रहे होंगे, अब आपको करना ये है
जब आप सोने जाए ना बिस्तर वहीं पर सोना है, जहाँ पर ये काम हो रहा है ना, जहाँ आपने सिद्दीक किया वहीं पर आप सोएंगे। अलग से किसी बेडरूम में जाकर सोएंगे नहीं अभी आप वहीं सो जाइए, ठीक है। आप वहीं पर अपना चटाई बिछा लीजिए और उस पर चद्दर दो जरी डालना आप डालिए और वहाँ सोइए आप। जब सोएंगे ना तो बोल के सुना, ऐ मेरे हमजाद मुझे सुबह 4 बजे उठा देना, ऐ मेरे हमजाद मुझे सुबह 4 बजे उठा देना। इस प्रकार से आप 3 से 5 बार बोलिए और सो जाइए। हो सकता है कि उसी रात वो आपकी बात सुन ले। अगर उस रात नहीं सुनता है ना तो दूसरे दिन बोलिए, तीसरे दिन बोलिए। आप देखेंगे पहले दिन ही माना ना, दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन, या हो सकता है पहले दिन ही वो आपको उठाएगा। जब उसने मुझे उठाया था तो उसने मेरा दाएं पैर का अंगूठा पकड़ के हिला दिया था। एकदम आपको स्पर्श होगा कि किसी ने अंगूठा पकड़ा और हिला दिया, उठो। अब वो आपको कैसे उठाता है, मेरा अनुभव मैंने आपको बताया है। अब वो आपको कैसे उठाता है ये आपका हमजाद जाना है, लेकिन आपको उसको बोल के सोना है। आदत डालनी ना, दोस्ती करनी है। 45 दिन 40 दिन के बाद क्या होता है उसको सुन लो, असली कहानी यहाँ पर छुपी है। आप सोच रहे होंगे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आप लोग वीडियो का लेंथ देखते हैं लेकिन आपको ये नहीं दिखाई देता है। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर मैं शॉर्टकट में बता के चला जाऊँ तो क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं। तो अनुभव के साथ बता रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जब 40वें दिन 45वें दिन आपके जो दिया है ना पीछे लगा हुआ, वो दिया भी हो सकता है गायब हो जाए पीछे से, ध्यान रखिएगा। वो आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा और आपसे ना आपको बोलेगा कि मुझे बुलाना बंद करो। तो आपको उससे बात करनी है, डरना नहीं। आप स्वयं हैं वो, आपके अंदर की वो क्षमता जो ईश्वर ने आपको दी थी आपने जगा ली है। तो सिंपल सी बात है ना, शक्तियों को हासिल करके उसको रोकना भी तो, कंजर्व करना भी तो पड़ेगा ना, प्रोटेक्ट अपने पास सेविंग में रखना है उसको। तो करना क्या है उसको सुनिए। जब वो आपसे बात करे तो आप उसको बात में अपनी बातों के जाल में फंसाना है। वो आपको बोलेगा कि मैं तेरे आपको बोलना है जब मैं तेरे को बुलाऊं तब तुझे आना होगा, पहली शर्त। जब बोलेगा बंद करने के लिए क्रिया को बोलना मैं बंद करूँगा, मेरी 3 शर्तें माननी होगी। वो बोलेगा बताओ तुम्हारी 3 शर्तें क्या हैं, मेरी भी शर्तें होंगी। वो भी बोलेगा मेरी भी शर्तें होंगी। तो आपको उसकी शर्त नहीं माननी है, उसकी शर्त में बदलाव करने हैं। जैसे उसने बोला कि मुझे खाना तुम खिलाओगे, जब मुझे भूख लगेगी तुम मुझे खाना खिलाओगे, अन्यथा मैं चला जाऊंगा। तो आपको उसको बोलना है मुझे तुम्हारी जो शर्त है वो, तुम्हारी जो शर्त है ना उसको ऐसे मंजूर है, जितना मैं खाना दूंगा उतना ही तुमको खाना पड़ेगा, जो होगा मेरे पास उसी में तुमको भूख शांत करनी होगी। वो मान जाएगा। लेकिन अगर आपने बोल दिया ना कि हाँ खिला दूंगा खाना, ले आना पूरे ब्रह्मांड का खाना, तो भी उसका पेट भर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए उसको बोलना है कि जितना दूँ उतने में संतोष करना होगा। उसकी शर्त मानी ना अपने बुद्धि लगा के। अब आपको बोलना है जब बुलाऊं तब आना होगा, जहाँ बुलाऊं वहाँ आना होगा, ऐसा बोलना है। वो मान जाएगा। दूसरी शर्त रखना उसके सामने, उसको दूसरी शर्त रखना कि आप उसको बोल सकते हो जो आपकी इच्छाएं हो, वो आपकी इच्छाओं को पूरी करे, ठीक है। आप चाहें 2 शर्त में भी आप पूरा कर सकते हैं। आप अगर आपके मन में कोई तीसरी शर्त भी हो तो आप रख सकते हैं। क्लियर हो गया। वो आपको कभी मारेगा नहीं। आपको पहले बोला था ना जब बुलाऊं तब आना होगा, जहाँ बुलाऊं वहाँ आना होगा, जो बोलूं वो करना होगा। ये शर्त आपने एक ही बार में रख दी तो आपका तो मैक्सिमम काम तो हो गया ना, ठीक है। और उसके बाद अगर वो आपसे दिया मांगता है ना, जो जिस दिया को आपने पीठ के पीछे रखा था, वो दिया मत देना उसको। वो दिया आप वहाँ से उठाकर एक लाल मखमल के कपड़े में, रेशमी कपड़े में उसको लपेट कर, क्रिया हो गई है, उसको किसी संदूक में कहीं छुपा कर रख देना। क्लियर हो गया। ये ध्यान रखिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है अपने इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझाने की कि हमजाद को कैसे सिद्ध करना है, उसे कैसे शर्त मनवानी। उसकी शर्तें नहीं माननी है, याद रखिएगा। अगर आपने उसकी शर्तें मानी वो अपनी बातों में फंसा लेगा, बच जाएंगे और वो भाग जाएगा। और वो एक बार भाग गया तो उसको वापस लाने में आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाएगा।
एक बार वो आता है, उसके बाद दूसरी बार बुलाने के लिए बहुत दम लगाना पड़ेगा आपको। जैसे मैं जानता हूँ कि मैंने पहली क्रिया इसको कंप्लीट नहीं किया था, तो इनकम्प्लीट है, तो वो जब भी करना चाहूँगा वो हो जाएगी। तो आपको ये सिद्धि अगर हासिल करनी है तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, इस वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक ना सुनने मिला हो, किसी प्रकार का कोई इसमें डरावना सीन ना क्रिएट किया गया हो, और अगर आपको सिर्फ ज्ञान मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी ज़रूरतमंद को जो चाहता है सिद्धियाँ प्राप्त करना, उस तक इस सिद्धि को पहुँचा सकते हैं। मेरे चैनल को गुरु दक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैं आपसे गुरु दक्षिणा तो मांगता नहीं, सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमजात या छाया पुरुष के बारे में सिद्धि प्राप्त होने के बाद अपने गुरु के अलावा किसी को नहीं बताया जाता। अगर आप सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं कॉन्फिडेंशली, कमेंट में नहीं। कमेंट में आप किसी तरीके से आप मुझे कमेंट लिखिए कि जिसको मैं पढ़कर या अंडरस्टैंड कर सकूं कि आपने इसको प्राप्त कर लिया है। शब्दों में कुछ घुमावदार शब्दों में लिखिएगा कि भाई मैंने प्राप्त करने के बाद, प्राप्त करने से पहले नहीं, मुझे आवश्यकता भी, मुझे लगता है कि आपको बात करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इतना ध्यान रखना, इसको गुप्त रखना है। माँ बाप पति मतलब किसी से नहीं करना। लेडीज़ कर रही है तो भी कर सकती है, जेंट्स कर रहा है तो भी कर सकता है, किसी को नहीं बताना है। ध्यान रखिएगा, सिद्धियाँ तभी कामयाब होती हैं जब आप इसको छुपा कर रखते हैं। अगर आप किसी को बताते हैं तो ये लुप्त हो जाती, खत्म हो जाती है। आप अपने हमजाद से किसी भी प्रकार का गलत काम मत करवाइएगा। जितना पैसा चाहिए मांग सकते हैं उससे, जो चाहिए जहाँ से चाहिए, जिस कंट्री से चाहिए वो ला के दे सकता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इससे कभी किसी का दुरुपयोग, मतलब किसी का गलत फ़ायदा मत उठाइएगा। हमजाद के और भी कई साइन हैं, जब ये आपको सिद्ध होना शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आप 15-20 दिन के बाद ही किसी को भी देखते हैं तो उसका भविष्य आपको समझ में आने लग जाता है। अरे यार, इसके साथ तो ये होने वाला है। हमजाद आपको हिंट देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। मिट्टी का दिया, सरसों का तेल, बत्ती लगानी है। कौन सी लगानी है? कॉटन की लगानी है। ठीक है, और अपने पीठ के पीछे ऐसी इतनी दूरी पर रखना है दिए को कि आपकी जो परछाई है वो ठीक सामने दीवार पर बने। रूम एकांत होना चाहिए, उस रूम में किसी को आने जाने नहीं देना है। उस रूम में, वो रूम खाली होना चाहिए, वजन नहीं होना चाहिए उस रूम में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसलिए मैंने हर एक चीज़ जो याद आती गई मैं वीडियो में बता, क्योंकि देखिए मैं कोई स्क्रिप्ट लिख कर नहीं बनाता। जो समझ में आता है मुझे कि हाँ ये मुझे बताना चाहिए, मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, अगर कोई सवाल हो इसको रिलेटेड, कोई अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको सावधानी से कीजिएगा, ये आपके बहुत उपयोग में आएगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये सिद्धि आपको प्राप्त हो और आपका जीवन का जो लक्ष्य है, जिस चीज़ को भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकें। जय माता दी।